नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, सामान्यतः किसी की मृत्यु हो जाए तो फिर उससे सारे विरोध, मतभेद, असहमति समाप्त हो जाते हैं। मैं किसी भी असहमति, मतभेद रखने वाले को के प्रति मृत्यु के अवसर पर कभी कोई नकारात्मक बातें नहीं करता। इसलिए कश्मीर के अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के 92 वर्ष की उम्र में निधन के बाद देश और पाकिस्तान आदि की प्रतिक्रियाएं देखने के बावजूद मैंने तय किया कि मैं एक दिन बाद इस पर बोलूंगा और लिखूंगा। मैं ये मानता हूं कि सैयद अली शाह गिलानी जैसे भारत विरोधियों, देशद्रोहियों, पाकिस्तान के पिट्ठुओं को ऐसे ही मौत नसीब होनी चाहिए थी। ऐसी ही मौत का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं है कि वो कोई कुत्ते की मौत मारे गए या उनको सुरक्षा बलों ने मार दिया। वो स्वाभाविक मौत मरे 92 साल की उम्र में, लेकिन अपने मरने के पहले की उनकी दशा देखिए। जिस कश्मीर को वो पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे, धारा 370 खत्म करने के बाद वहां स्थितियां बिल्कुल बदल गई। उनके लिए भी पहले की तरह जलसा बुलाकर नारा लगवाना पाकिस्तान के समर्थन में वो नहीं रहा। उन्होंने अपने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अपने समूह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जी को से स्वयं को अपनी अस्वस्थता के कारण अंत में अलग भी किया, और जिस व्यक्ति को उन्होंने बनाया वो भी कोरोना संकट से मर गया। यानी जाते जाते हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का वो धारा भी मृत प्राय हो चुका है। उन्होंने ये भी देखा कि किस तरह से उनके पुराने संगठन जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा और उनके नेता अपने देशद्रोही और मजहबी खतरनाक पाकिस्तान समर्थक विचारों, आतंकवादी समर्थक, उनके दर्शन के कारण जेलों में डाले गए, उनकी संपत्तियां जब्त हुई, उनके खिलाफ जांच चल रही है। उन्होंने ये भी देखा कि उनके साथ के अलगाववादी नेता जो भले उनके संगठन में नहीं थे, लेकिन जिनसे वो मोहब्बत करते थे, वो उनमें से अनेक की पहले के सारी सुविधाएं खत्म कर ली गई। अनेक के खिलाफ केस चल रहे हैं, कई उसमें जेल में डाले गए हैं। उन्होंने ये भी देखा है कि उनके जीवित रहते ही किस तरह पाकिस्तान समर्थक झंडे और पाकिस्तान नारे और पाकिस्तान के झंडे का फहराना कश्मीर में पूरी तरह बंद हो गया। वो बेचारे छटपटाते सब देखते रहे। उनको ये भी खबर लगी होगी कि लंबे समय बाद उनके पाकिस्तान प्रिय की जगह भारत का तिरंगा झंडा 15 अगस्त के दिन लाल चौक पर लहराया, जिस पर वो और उनके साथी अपनी मिल्कियत समझते थे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसी ही मौत सैयद अली शाह गिलानी जैसे लोगों की जो खाते भारत का थे, गाते पाकिस्तान का थे, ऐसे गद्दारों को ऐसी ही मौत मिलनी चाहिए थी। जरा उनकी हैसियत के बारे में समझने के लिए देखिए कि उनकी मृत्यु के बाद किस तरह की पाकिस्तान से प्रतिक्रिया आई है। भारत में भी बहुत लोगों को इस बात का अफसोस है कि सैयद अली शाह गिलानी को उनके कद के अनुरूप उनको दफनाया नहीं गया। अरे भैया, कद क्या है? भारत विरोधी था और इसको विवादित बनाने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने एक ट्वीट किया। उसने कहा कि वे पाकिस्तान और कश्मीरियों के हीरो थे। वो लिख रहे हैं, सैयद अली शाह गिलानी की मौत बेहद दुखद है। उनका पूरा जीवन कश्मीर के लोगों के लिए समर्पित रहा। हमने सुना है कि भारत की सेना गिलानी साहब के परिवार पर रात में ही 100 दफनाने के लिए दबाव डाल रही थी। हमने ये भी सुना है कि कश्मीर में पाबंदी लगा दी गई है। मैं मांग करता हूं कि भारत गिलानी साहब को दफनाने का काम इस्लामिक रिवाज से होने दे। मैं भारत को चेतावनी देता हूं कि वो आग से ना खेले। कश्मीरी ऐसी कायरतापूर्ण हरकतों का मुकाबला करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद यूसुफ साहब, आपके छटपटाने से कुछ नहीं हुआ है।
भारत ने तो आपने जिन सैनिकों को मुजाहिदीन बना करके करगिल में भेजा, उनकी मौत के बाद भी उनको इज्जत दे करके और 2 गज मिट्टी नसीब किया, उनको दफनाया। भारत किसी की मृत्यु के बाद उसको अपमानित नहीं करता है। और आपके रंग देने से अब कश्मीर में आग भड़कने वाली नहीं है। कश्मीर अब सैयद अली शाह गिलानी, मीरबाज उमर फारूक, कश्मीर अब हिजबुल मुजाहिदीन के जो आपके लाडले हैं सैयद सलाहुद्दीन, कश्मीर अब जो JKLF के नेता हैं हमारे यासीन मलिक बाबू, इन सब को अब कश्मीर त्याग चुका है, जिंदा में इनको दफना चुका है। यह बात सही है कि बहुत सारे लोगों की लालसा पूरी नहीं हुई। 370 हटाने के बाद की जो केंद्र नरेंद्र मोदी सरकार और गृह मंत्री, उसमें भी गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं ने जिस ढंग से पूरी स्थिति को संभाला और पाकिस्तान समर्थक, भारत विरोधी, इस्लामी आतंकवादी, इन सब का कलेजा कांपता रहा, लेकिन वो 370 के बाद से कभी बड़ा विरोध नहीं कर सकते। उन सब की हसरत थी कि किसी तरह सैयद अली शाह गिलानी के विरोध में उनकी मौत का जनाजा जरा धूमधाम से निकले और यहीं से फिर अलगाववाद शुरू हो। तो ये तो अब नरेंद्र मोदी सरकार और भारत के लोग और वहां के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उनको विशेष तौर पर भेजा गया है कुछ विशेष काम के लिए, तो वो सब तो होने नहीं देंगे। भारत के लोग भी ये नहीं चाहते थे, कश्मीर की बड़ी संख्या में लोग भी नहीं चाहते थे, इसलिए उनको पूरी इस्लामिक रीति रिवाज से दफन किया गया। लेकिन जुलूस निकालकर और फिर कश्मीर में अलगाववादी भड़काने, पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने की अनुमति नहीं मिल सकती है। आप सोचिए अली शाह गिलानी की पाकिस्तान में कितनी फिक्र है। वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने घोषणा कर दी कि उनकी याद में और पाकिस्तान का झंडा झुका रहेगा, और पाकिस्तान का झंडा डुगा दिया गया। आधा दिन का वहां शोक भी मनाया। और इमरान खान का ट्वीट देखिए, कश्मीर के स्वतंत्रता सेनानी सैयद अली शाह गिलानी की मौत काफी दुखद है। उन्होंने पूरा जीवन अपने लोगों और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार के संघर्ष में न्योछावर कर दिया। वो कह रहे हैं उन्हें कैद में भारत ने प्रताड़ित किया, लेकिन फिर भी कभी झुके नहीं। हम पाकिस्तानी उनके साहस को सलाम करते हैं। हमें उनके वो शब्द याद हैं, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। उनकी मौत के शोक में पाकिस्तान का राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा और 1 दिन का आधिकारिक शोक रहेगा। क्षमा करें, मैंने आधा दिन बोल दिया था, 1 दिन का ही आधिकारिक शोक था। वहां के विदेश मंत्रालय ने भी ट्वीट किया, सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीर की 3 पीढ़ियों को प्रेरित किया। वे कश्मीर की सच्ची आवाज थे और उन्होंने कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। इसी प्रकार से अलग अलग, आप जानते ही हैं कि वहां के विचार हामिद मीर पत्रकार हैं, उन्होंने वो वीडियो क्लिप अपने ट्वीट में लगाया है जिसमें सैयद अली शाह गिलानी बेचारे नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। और उसमें वो भी कह रहे हैं कि इस्लाम के ताल्लुक से, इस्लाम की मोहब्बत से हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। तो ऐसे ट्वीट चारों तरफ से पाकिस्तान की ओर से आ रहे हैं। अब सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में रहा, भारत का खाया, वो 3 बार कश्मीर का MLA रहा, भारत विरोध करता था, लेकिन सैयद अली शाह गिलानी ने जो पूर्व विधायक के नाते, MLA के नाते जो पेंशन थी, सुविधाएं थी, वो कभी भी उसने उसको लेने से इनकार नहीं किया, वो सुविधाएं लेता रहा। उसने दूसरों को जरूर अलगाववाद में झोंका, नारा लगवाता था, वो गोलियों से उसके कारण लोग मारे जाते थे सेना और पुलिस की गोली से, लेकिन उसके अपने बच्चे, अपने नाती पोते कभी उसमें शामिल नहीं हो, इसका भी ध्यान रखता था। जैसे सैयद सलाहुद्दीन जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल पाकिस्तान में बैठकर चलाता है ISI के इशारे पर, उसकी भी कोशिश रही कि आतंकवाद में हिजबुल मुजाहिदीन के उसके आतंकवादी संगठन में दूसरे आए, लेकिन उनके बच्चे नहीं आए, वो सारे बच्चे सफल रहे।
तो इसलिए ये सब गद्दार थे, ये पाखंडी था। सैयद अली शाह गिलानी एक झूठा था जिसने कश्मीर के नौजवानों को भड़काकर आतंकवादी बनाया, भारत विरोधी बनाया, कितने का परिवार नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया 3 पीढ़ियों को। पाकिस्तान को अच्छा लगता है भारत के कश्मीरी जो है उनके लिए नारा लगाएं, उनके लिए मरे, ये उनको अच्छा लगता है, वो उसकी मदद भी करते रहे। अरे भाई, इन सबसे इतना ही प्रेम था तो इन लोगों को बुला के पाकिस्तान की भी नागरिकता दे देते। सैयद अली शाह गिलानी को आप अपने यहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान दे देते, किसी ने रोका था आपको? सैयद अली शाह गिलानी और हुर्रियत के हालांकि सैयद अली शाह गिलानी, जैसा हमने कहा, पहले जमाते इस्लामी के नेता थे जो खालिस मजहबी बातें करता था, वो अलगाववाद भड़काता था, लेकिन स्वयं को अहिंसक संघर्ष का हीरो कहने वाले अली शाह गिलानी ने एक समय जो है हिंसा का भी समर्थन कर दिया। हिजबुल मुजाहिदीन को उसने जमाते इस्लामी का उग्रवादी गुट भी बना दिया कि हमारा उग्रवादी गुट है, और इसके कारण जमाते इस्लामी में भी मतभेद हुआ, ये आदमी अलग भी हो गया। फिर बाद में इसने जो है, जब 2002 के चुनाव में हुर्रियत के एकाधरों ने कहा, खासकर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने कहा कि भाई हम लोग जो है अपना प्रॉक्सी उम्मीदवार खड़ा करें, उनको जिताएं विधानसभा में जाए, ये आदमी ठन गया उसके विरोध में। लोगों को पूछा कि भाई आप तो एमएलए रहे हो 3-3 बार, आप तो पेंशन लेते हो, आपको लड़ाई लड़ने में कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग अगर एमएलए बन के जाएंगे, उनको सुविधा मिलेगी, तो हमारी अलगाववाद की लड़ाई में ये नहीं माना, और उसी समय से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में मतभेद हो गया, ये बिल्कुल अलग हो गए। आज जो पाकिस्तान बोल रहा है उसको समझना चाहिए था। दुनिया भी जानती है कि सैयद अली शाह गिलानी का हुर्रियत गुट जो पाकिस्तान के समर्थन में था, वो हुर्रियत के बीच ही, अलगाववादियों के बीच अलग थलग और छोटा गुट बन के रह गया था। और नरेंद्र मोदी के शासन आने के बाद जो बदलाव हुआ है वहां, उसमें उनकी पूछ कहां थी? कितने लोग उनके लिए उनके बुलावे पर आते थे बेचारे के। तो इसीलिए मैंने कहा कि सैयद अली शाह गिलानी को सही समय पर उसके अल्लाह ने जो है मौत बख्शा है। उसने अपने ही जीवन में अपने सपनों की पाकिस्तान में कश्मीर को मिलाने की मौत देखी है। उस व्यक्ति ने अपने ही समय पाकिस्तान की इज्जत को दुनिया में तार तार होते देखा है। दुनिया पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करती है। उसने अपने ही जीवन में देखा है कि कैसे कश्मीरियों के लिए, और कश्मीरियों के लिए नहीं था, अली शाह गिलानी और अन्य नेताओं के लिए जो विशेषाधिकार थे 370 उसके खत्म हुए, और किस ढंग से अलगाववादी नेताओं के सुरक्षा तामझाम सब खत्म किए हैं। तो उसने अपने बुरे सपनों का, गद्दारी के सपनों का जितना सही हश्र होना चाहिए वो देखा है। इसलिए उसकी मौत पर वही आंसू बहा रहे हैं जो देश के गद्दार हो सकते हैं, जो भारत विरोधी हो सकते हैं, जो भारत का खाकर पाकिस्तान का गाएंगे, जो अपने लिए सेकुलर बात की बात करेंगे, लेकिन इस्लाम उनके लिए मजहब के नाम पर प्रमुख हो जाता है। अगर इस्लाम के आधार पर कश्मीर भारत का अंग है, जैसा गिलानी और उनके चेले बोलते रहे, तो फिर भारत में पाकिस्तान के लगभग बराबर ही मुसलमान रहते हैं। अगर पाकिस्तान मुसलमान के नाम पर कश्मीर पाकिस्तानी है, तो बांग्लादेश क्यों बन गया? आज सिंध अलग होने के लिए क्यों लड़ाई लड़ रहा है? आज जो है खैबर पख्तूनख्वा अलग होना चाहता है, बलूचिस्तान में युद्ध चल रहा है अलग होने के लिए। इसलिए कश्मीर के लोगों को, वहां के खासकर युवाओं को सैयद अली शाह गिलानी के हश्र से सबक लेना चाहिए कि पाकिस्तान आपकी मौत पर छाती तो पीटेगा, आपको आग भड़काएगा, लेकिन वो कभी आपको दिल से उस रूप में अपने पाकिस्तानी नागरिक के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए इस गलतफहमी से जो कुछ कश्मीर में बदलाव हुआ है उसको स्वीकार करिए। गिलानी गए, उनको भूल जाना। एक दुस्वप्नों की तरह जिन परिवारों को उन्होंने नष्ट किया, जहां के नौजवानों की बलि चढ़ाई, वो सबका दायित्व है कि उनके प्रति वो कैसे विचार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार मित्रों। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखते हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए अगर आपको लॉगिन मांगता है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। अगर आपका जीमेल अकाउंट है तो केवल जीमेल अकाउंट आईडी और उसमें पासवर्ड डालना है, बाकी उसमें कुछ लगना नहीं है। इसलिए जरूर
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से कराइए। धन्यवाद, नमस्कार।